कौन है? कौन है पीछे? राजू, ए राजू, देख यार, मजाक मत कर, सामने आ। सालों पहले उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव सिहारपुर में एक वीरान सी हवेली हुआ करती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई जानवर की गुर्राहट या कभी कोई दर्द में चीखते इंसान की। हवेली के मालिक का नाम ठाकुर रघुनाथ सिंह था, लेकिन ठाकुर जी को बहुत सालों से गांव वालों के बीच नहीं आते देखा। हवेली के बारे में लोग बस इतना जानते थे कि वहाँ एक वफादार नौकर रहता है, जिन्हें सब रामू काका कहते थे। वही हवेली की देख रेख किया करते थे। गांव वालों को हमेशा उन डरावनी आवाज़ों की वजह से शक रहता कि हवेली में कुछ तो है जो उनसे छुपा हुआ है, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। और एक रात ऐसे ही गांव के कुछ लोग चाय की दुकान पर गप्पे लड़ा रहे थे। वाह हरिया बेटे, तेरी चाय तो बहुत बढ़िया होती। और बता, सब ठीक है? हाँ हाँ चाचा जी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। वैसे आप बताइए, सरला चाची का क्या हाल है? हाँ बेटा, अब तेरी चाची की तबीयत ठीक रहती है और डॉक्टर साहब भी हफ्ते में एक बार घर आके देख जाते हैं। वैसे चाचा, उस रात ऐसा क्या हुआ जिससे चाची की इतनी तबीयत खराब हो गई और वो कई दिनों तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकली? बेटा, ये बात उस रात की है जब मुझे शहर से घर आने में काफी देर हो गई थी और घर में तेरी चाची की दवाइयां भी खत्म हो गई थी। मुझे आने में इतनी देर को देखते हुए तेरी चाची ने खुद ही डॉक्टर साहब के घर जाने का फैसला किया। पर डॉक्टर साहब के घर का रास्ता उस हवेली की तरफ वाले सुनसान रास्ते से गुजरता है और जब वो उस रास्ते से गुजर रही थी तभी उससे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? कौन है पीछे? राजू, ए राजू, देख यार, मजाक मत कर, सामने आ। उस आवाज की ओर चलते हुए उसने देखा कि कोई लड़का किसी को आवाज दे रहा है। राजू, ए राजू, देख यार, मजाक मत कर, सामने आ। बस बेटा, उस रात जो भयानक घटना हुई और उस राक्षस की हैवानियत देखी, तब से तेरी चाची बहुत ज्यादा डरी डरी सी रहती हैं। चाचा जी हरिया को ये सारी बात बताने के बाद अपने घर को चले गए। तभी उन्हें किसी जानवर के गुर्राने की आवाज लगी। वे बहुत डर गए और सीधे घर की तरफ चलते रहे। जैसे ही चाचा जी अपने घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा सरला चाची बहुत ही डरी और सहमी सी एक कोने में बैठी हैं। चाचा जी ने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत चाची के पास जाकर पूछा, क्या हुआ सरला, तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? मगर सरला चाची बिल्कुल ही खामोश और डरी हुई थी, जैसे उन्होंने कोई बेहद डरावनी चीज़ देख ली हो।
तभी अचानक ऐसा लगा कि जैसे खिड़की से कोई उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा हो। चाचा तुरंत खिड़की की तरफ गई। कौन है बाहर? कोई है तो सामने आओ। चारों तरफ सन्नाटा सा था। चाची तुरंत चाचा को धक्का देके उस भेड़िए पे चाकू से कस के वार किया। घाव लगने से वो भेड़िया वहां से भाग गया और चाचा की जान बच गई। मगर अब जो आगे होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक बहुत ही खुशहाल गांव था जहां राजा सिहर सिंह का साम्राज्य फैला हुआ था। राजा सिहर सिंह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करते थे। गांव के हर व्यक्ति का ध्यान रखते, हर त्योहार, हर खुशी में वो खुद शामिल होते थे। उनकी वजह से गांव में अमन, चैन और समृद्धि थी। राजा के 2 बच्चे थे। एक बेटी रुक्मणी जो मासूम और दयालु थी, और एक बेटा रघुनाथ जो वीर और बुद्धिमान था। राजा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और पूरे राज्य में उनके परिवार की मिसाल दी जाती थी। पर कहते हैं ना, कभी कभी खुशहाली को बुरी नजर लगी जाती है। किसे पता था कि उस खुशहाल साम्राज्य की नींव अब धीरे धीरे अंधेरे की तरफ पड़ने वाली है। एक दिन राजा अपने बेटे रघुनाथ को लेकर शिकार पर निकले। राजा चाहते थे कि रघुनाथ अब राज्य के कामों के साथ साथ शिकार और जंगल की समझ भी सीखे। घने जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। सूरज ढलने ही वाला था। तभी दूर झाड़ियों के पीछे से एक भेड़िया दिखा। वो बड़ा ताकतवर और अजीब सा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, आज देखना तेरे पिता कैसे शिकार करते हैं। रघुनाथ ने सिर हिलाया और दोनों घोड़े से उतरकर उस भेड़िए का पीछा करने लगे। भेड़िया बार बार झाड़ियों के पीछे गायब हो जाता। काफी देर पीछा करने के बाद अचानक एक झाड़ी से तेज आवाज आई। राजा चौंक गए और बिना सोचे समझे तीर चलाया। तीर हवा चीरता हुआ गया और किसी चीज से टकराया। कुछ पल सन्नाटा सा छा गया। रघुनाथ धीरे धीरे आगे बढ़े, राजा भी उनके पीछे। जब दोनों झाड़ी के पास पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर राजा के हाथ कांप गए। तीर किसी जानवर को नहीं, बल्कि एक बूढ़े साधु को लगा था। साधु ने कांपती आवाज में कहा, राजन, तूने आज जो किया है उसका श्राप तुझ पर नहीं, तेरे वंश पर पड़ेगा। तेरे बेटे के शरीर में अब वो जन्मेगा जो इंसान नहीं, भेड़िया होगा। राजा सिहर सिंह ने डर के मारे झुककर कहा, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर 1 सप्ताह बाद पूर्णमासी की रात को राजा के बेटे रघुनाथ का शरीर अचानक बदलने लगा। उनके शरीर की सारी हड्डियां चरमराते हुए चटकने लगीं और वो एक भयानक भेड़िया मानव में पूरी तरह बदल गए। राजा साहब बड़े ही दुखी थे, मगर अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मजबूरन अपने ही बेटे को एक हवेली में कैद करना पड़ा। मगर किसे पता था कि आज 34 साल बाद ये कहानी एक खुशहाल घर में रहने वाले बूढ़े पति पत्नी पर कहर बन जाएगी। अगले दिन चाचा सभी गांव वालों को भेड़िए के बारे में बताते हैं और सब गांव वाले मिलकर चाचा के घर की तरफ पहरा लगाने को राजी होते हैं। रात का समय हुआ, सब लोग चाचा के घर पहुंचे, पर अचानक ही चाचा चौंक कर अपने घर की तरफ देखने लगे। घर के चारों तरफ बहुत सारा खून पड़ा था, जैसे किसी को मारा गया हो। सब लोग फौरन घर के अंदर जाते हैं
और घर में चाची को देखकर चाचा के आंसू निकल आते हैं। उस भेड़िया ने चाची को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला।